क्या बोली कौशल्या जी? इससे बढ़िया बात और मैं क्या कहूं आपसे। माता कौशल्या ने श्री राम से क्या कहा? बालक बनना पड़ेगा प्रभु, बेटा बनना पड़ेगा, वरना ये अयोध्या के लोग, अरे अभी तो लोग सवाल करने लग गए थे, जिनको कुछ नहीं करना था इन 15-20 दिनों में उन्होंने केवल सवाल किए। जिनको कुछ नहीं आया उनको केवल सवाल आया। तो कुछ लोग सवाल कर रहे थे, बोले भगवान तो बाल रूप में थे, ये ऐसा रूप क्यों बताया? मंदिर में ऐसे भगवान क्यों बिठाए भाई? इतना बड़ा स्वरूप क्यों बताया? वो तो बालक थे। क्योंकि चाहिए ना कुछ कुतर्क करने के लिए, सवाल करने के लिए। इसमें भी सवाल, इसमें सवाल, प्राण प्रतिष्ठा में सवाल, मंदिर में सवाल। और जो लोग सवाल कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अभी तो पहली झांकी है, पूरा कर दो मेरे साथ। ये तो अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना है, अभी तो पहली झांकी है। अभी से इतना डर गए, इतने बौखला गए कि शुरू हो गए तुम। अभी तो पहली झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। क्या मांग लिया था? क्या मांग लिया था? मैं तो सवाल करती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। अपना पिंडदान खुद करके आई हूँ 3 जनवरी को शिप्रा के घाट पर, इसीलिए कल प्राण जाते हैं तो आज चले जाए, डर किसी बात का नहीं है। सवाल है मेरा उन लोगों से जो बात कर रहे हैं। मैं क्या इस बारे में कहूँ आपसे, इतनी छोटी बुद्धि के लोग हैं देश के अंदर, इतनी छोटी बुद्धि के लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों साहब ऐसा ऐसा ये सब क्यों, किस लिए? मैं उनको बता दूं क्या मांगा था। यही तो कहा था कि 4 मंदिर है हमारे, सोमनाथ, सौराष्ट्र, काशी, ज्ञानवापी, मथुरा। बहुत कम जाती हूँ मथुरा में, पहले अयोध्या भी बहुत कम जाती थी। 2 बार गई हूँ केवल अयोध्या पहले, और मन दुखी होकर के आता था, रो करके आती थी, क्योंकि चप्पल जूते पहन करके और राम जी का दर्शन होता था उस समय वहां। उस समय कोई पूछने नहीं गया कि ये क्या चल रहा है वहां। मैंने भी किए हैं, चप्पल वहां उतारी, लोग तो उतारते भी नहीं थे, लेकिन हमारे तो इष्ट है ना। तो कुछ लोग तो उनने कहा निकलो निकलो, पता ही नहीं चलता किधर गए भगवान। बोले वो टेंट के अंदर बैठे हुए छोटे से। दुखी हो गया मन, मैंने कहा नहीं जाना। अब अयोध्या से ज्यादा फैजाबाद चमक रहा था, मैंने कहा नहीं जाना। अब जब कल देखा केवल अयोध्या चमक रहा था, पूरे राष्ट्र नहीं पूरे विश्व के अंदर, अब लगता है कि अयोध्या जाने में आनंद आएगा। मथुरा जाओगे आप, दिल जल जाएगा आपका। भगवान का शिखर दर्शन बाद में होता है, बाकी चीजें पहले दिखाई देती है। और हम तो राम और राष्ट्र के लिए मिटने वाले लोग हैं, तो ये तो पहली झांकी है। अभी काशी मथुरा ज्ञानवापी से ही विश्वनाथ लेके आया हूँ, अकेला नहीं आया, साथ लेकर आया हूँ। 350 साल के बाद लेकर आया हूँ। देखो नंदी जी, आपके विश्वनाथ लेकर आया हूँ। जब वहां से भी खबर आई थी कि भैया भोलेनाथ वहां भी प्रकट, ये सब चीजें जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म का साधु, सनातनी साधु एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला रखना जानता है। वो माला से जगत की रक्षा करता है और भाला से धर्म की रक्षा के लिए काम करता है। इसलिए भारत का साधु माला और भाला दोनों में विश्वास रखता है कि जहां जिसकी जरूरत पड़े वहां उसको इस्तेमाल। कौन कहता है? लोग हमसे कहते हैं, बोले आप तो संत हो, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आप तो साधु हो, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको तो भजन करना चाहिए। एक साधु ने जिंदगी भर भजन किया था, तब जाकर के उनकी अस्थियों से वृत्तासुर का अंत करने वाला शस्त्र प्रकट हुआ था, जिसको इंद्र ने अपने हाथ में लेकर के और वृत्तासुर का वध किया है। और 3 सबसे शक्तिशाली धनुष अगर किसी से बने हैं तो वो दधीची की अस्थियों से बने हैं, जिन्होंने आतंकियों का और असुरों का संहार किया है। संत वो है, साधु वो है जो परोपकार करे तो ऐसा कि जान भी दे दे, और अगर धर्म पर कोई आंच आए तो 1 मिनट भी देर ना करे। ये सनातन है भाई, यही सनातन है जो आपको शक्ति और भक्ति दोनों बताता है। इसके लिए जरूरी है, क्योंकि वो बंसी बजा सकता है तो वो सुदर्शन भी चला सकता है। अगर वो राम जी आंसू बहा सकते हैं तो धनुष बाण भी, धनुष बाण क्या है? तिनका उठाकर फेंके तो इंद्र के बेटे को जगह ना मिले छुपने की, उनको श्री राम कहते हैं। वो शंकर भगवान इतने भोले कि कल्याण करने पे आए तो जहर पी जाए, और सर्वनाश करने पर आए तो तीसरा नेत्र जिस दिन खुल जाए उस दिन प्रकृति घबरा जाए कि अब क्या होगा।